अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि नमाज जो है वो बज़ाते खुद एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है और उससे बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो अब मुझे बताएं कि नमाज में जो हम नमाज पढ़ते हैं और उसमें कौन कौन से ऐसी जो हैं वो एक्सरसाइज हो जाती है हमारी कुदरती तौर पे कि आपको कौन सी दर्दें जो हैं उनसे आप महफूज रहते हैं अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो। अच्छा, नमाज एक बड़ी ही बेहतरीन फिजिकल मूवमेंट है। यानी हम्म। कि हम अपने जोड़ों को प्रॉपर तरीके से नमाज में मूव करते हैं। नमाज हमें ये बताती है कि हमारे जिस्म को, जॉइंट्स को हर एंगल में मूवमेंट उनके लिए फ़ायदेमंद है। हम्म। मिसाल के तौर पे आप क़याम में खड़े हैं, आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी इरेक्ट है, आपकी टांगें बिल्कुल सीधी हैं। हम्म। क़याम की पोजीशन में आपके पूरे जिस्म की स्टेबिलिटी बेहतर होती है। हम्म। आप रुकू में गए हैं, रुकू में जो प्रॉपर रुकू का तरीकाकार है, जिससे आपका पूरा हिप हिंज होता है, कमर पीछे जाती है, पूरा आपके पाँव घुटनों पे वज़न है। अब रुकू के अंदर हमारी पूरी कमर से, पाँव से लेके पूरी आपकी स्पाइन तक जो पीछे के मसल्स हैं ना, इस सारों में स्ट्रेच आता है। हम्म। स्ट्रेच की वजह से आपकी थकावट निकलती है, आपके मसल बेहतर होते हैं। सजदे में ब्लड फ्लो आपके सर में जाता है, और ये जो ब्लड फ्लो सर में जाता है आपकी आंखों की विजन के लिए बेहतरीन है, आपके कानों की हेल्थ के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा आपके दिमाग की मेमोरी के लिए बेहतरीन है, आपका बाकायदा तौर पर ब्रेन में भी ब्लड फ्लो बढ़ता है। फिर जब हम तशहुद की पोजीशन में बैठते हैं तो हमारे घुटने पूरे मूव होते हैं। हम्म। हमारे जब तशहुद की पोजीशन से वापस खड़े होते हैं, ये बड़ी बेहतरीन स्क्वाट की मूवमेंट है। लेकिन मसला ये है कि नमाज पढ़ते वक्त एक तो जो हमारा पोजीशन और पोस्चरिंग होता है, बिल्कुल ढीले ढाले पड़ रहे होते हैं। तो हम्म। सबसे पहले तो अपने नमाज का पोस्चर ठीक करना बड़ा ज़रूरी है, और ये बचपन से ही बच्चे को नमाज पढ़ाइए और प्रॉपर उसके पोस्चर पे ध्यान दिया जाए कि वो पोस्चर पोजीशनिंग ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। ढीले ढाले खड़े होते हैं, गर्दन एक तरफ है, चेहरा एक तरफ है, एक पाँव का मुंह उधर है, एक पाँव का मुंह उधर है। अगर हम्म। हम इस पोजीशन से नमाज पढ़ेंगे, बिल्कुल हम स्लाउच होकर खड़े हैं, फिर रुकू में जाएंगे बिल्कुल ढीले ढाले कंधे गिरा के, तो ये वाली पोजीशन से बजाय कि हमें फ़ायदा हो, हमारे जिस्म को इसका ऑपोजिट उल्टा नुकसान होता है। हम्म। एक तो हल ये है कि हमें अपना पोस्चर बेहतर रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये है कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं, अक्सर देखा जाता है, अगर आप किसी को कहते हैं ना, किसी बुजुर्ग को, यार वॉक करें, वर्जिश करें, कोई इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करें, तो एक अक्सर लोग टर्म बोलते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज एक मुकम्मल वर्जिश है, हम्म। नमाज एक मुकम्मल इबादत है, नमाज वर्जिश नहीं है। हम्म। ये अगर आप अपने बुजुर्गों को 5-5 वक्त नमाज पढ़ें, उनको भी जोड़ों में अक्सर दर्द होती है। अगर बिल्कुल। नमाज वर्जिश से पट्टे मजबूत हों तो आपको जोड़ों में दर्द ना हो। हम्म। तो जोड़ों में जो दर्द है, नमाज का काम है जिस्म को मूवमेंट में रखना। आप इबादत कर रहे हैं, इस इबादत की नीयत से करें, लेकिन साथ वर्जिश लाजमी करें और मसल को मजबूत लाजमी करें। एक तो नमाज का आपका पोस्चर बेहतर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे नमाजी, अब मस्जिदों में नमाजियों से ज़्यादा कुर्सियाँ मौजूद होती हैं। अगर आप पहली हम्म। सफ में देखें, पहले ज़मानों में कुर्सियाँ दोनों होती नहीं साइड्स थी। पे हम देखते हैं कि चेयर्स कुर्सियाँ, पड़ी होती हैं। और बाकायदा तौर पे 100-100, 200-200 कुर्सियाँ बड़ी मसाजिद में मौजूद होती। पहले ज़माने में अगर आप अज़्यूम करें, आज से 10-15 साल पहले जाएँ, तो कभी भी कुर्सी पहली सफ़ में नहीं होती थी, कुर्सियाँ होती नहीं थी तब। सारे नमाज़ी खड़े हैं, अब इसके में कोई ऐसा मरीज़ है जिसको कमर का मसला है, किसी को घुटने का मसला है, वो क्या करता था, वो नीचे चौकड़ी बना के बैठता था या तशहुद की पोज़ीशन में बैठता था। अब जब से ये मॉडर्नाइज़ेशन आई है, एक तो कुर्सियाँ बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं, लोग कुर्सियों में बैठ रहे हैं नमाज़ी, हम्म। और देखा ही जाता है कि 25-25, 30-30 साल के लोगों ने कुर्सियाँ इस्तेमाल कर दी हैं। क्यों? हम्म। हमें जी घुटनों में अकड़ाव हुआ है, हमारे डॉक्टर ने कहा है कि कुर्सी पे नहीं बैठना और नीचे नहीं बैठना, नमाज नहीं पढ़नी। हम्म। किसी को हल्का सा कमर में दर्द निकला, हमें डॉक्टर की तरफ से कहा गया, डॉक्टर कहे ना कहे, वैसे अब डॉक्टर कह भी देते हैं कि हमने अब जी कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़नी है। और जब एक दफ़ा आपके घुटने कुछ हफ्ते तक बेंड नहीं होते, वो बेंड होने की सलाहियत खो देते हैं। हम्म। पहले वक्तों में बाथरूम में हम नीचे बैठते थे, खाना नीचे खाते बिल्कुल। थे, ख़वातीन पोंछा नीचे बैठ के लगाती थीं, हर चीज़ ज़मीन के साथ हमारा कनेक्शन था, घुटने बेंड होते थे। अब ये हर चीज़, खाना हम ऊपर बैठ के खाते हैं, हम बातें ऊपर बैठ के करते हैं, हर चीज़ हमारी, बाथरूम भी इवन के कमोड है, घुटने बेंड नहीं होते। हम्म। ऐसे में सिर्फ वाहिद एक नमाज ऐसी मूवमेंट है जिसमें घुटने बेंड होते हैं, और वो भी जब हमें हल्का फुल्का मसला होता है तो हम नीचे बैठना बंद कर देते हैं। अगर आप अब ज़ूम करें, एक ऐसा शख्स है जिसके घुटने ख़राब हैं, डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन का कह दिया। हम्म। अब जब उससे पूछा जाए कि जी आपका ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो जो आपको घुटने में मसला था, आपने इसकी एहतियात क्या की? हम्म। उसने दवाइयाँ भी खाई, उसने घुटने में टीका भी लगवाया, और जब से उसे घुटने में दर्द शुरू हुई, पहले दिन से उसने बाथरूम में नीचे बैठना भी बंद कर दिया, उसने नमाज के लिए नीचे बैठना भी बंद कर दिया। अगर तो नीचे बैठने से नुकसान होना होता तो, या ठीक होना होता, तो वो हम्म। कब का ठीक हो जाता, उसके घुटने ख़राब ही नहीं होते। हम्म। अगर तो हम कहते हैं हमारा मज़हब सच्चा है, हमारा खुदा सच्चा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक। ने हमें जो तरबियत दी है वो सारी बिल्कुल बेहतरीन है, हमारी जो नेचुरल है वो इस तरह की है। लेकिन अगर ये सब कुछ ठीक है,
तो नमाज से फिर तो हमारे घुटने बेंड करना हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमारे लिए मूवमेंट ऐसी बनाई क्यों जो हमारे लिए नुकसानदेह। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर घुटने फोल्ड करने से घुटने ख़राब होते तो हमारे जो अल्लाह पाक हैं हमें कभी भी नमाज इस तरह की ना बताते, इबादत का तरीका से बताते ही ना, जो हमारे जिस्म से हमारी सेहत से मुताबिकत नहीं रखता। अगर किसी को चोट लगे 3 से 7 दिन के लिए रेस्ट ज़रूरी है, वो रेस्ट करे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा देर आप नमाज नीचे नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब ये है कि घुटने आपके पूरे बेंड नहीं होंगे, घुटनों को खुराक नहीं मिलेगी, घुटने ख़राब हो जाएंगे और बाद में आप आर्थराइटिस और ये सारे मामलात आपके साथ चलेंगे। बिल्कुल ऐसी वो एक जॉइंट है, अगर उसकी मूवमेंट नहीं होगी तो वो वहां पे फिक्स हो जाएगा। तो अब हाथ ऐसे रखें 2 दिन, तीसरे दिन आपका हाथ बंद होने की एबिलिटी खो देगा। इस तरह नमाज अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपको घुटने में दर्द है, किसी को घुटने में कमर में दर्द है, 3 से 7 दिन का एक आइडियल टाइम पीरियड रखें, इतना रेस्ट करें। इसके बाद आपने रेस्ट नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता अपनी मूवमेंट में घुटने को लेके आए, ये चलेगा तो बचेगा। लेकिन जिन लोगों के ऑलरेडी अब ख़राब हो चुके हैं, बेंड ही नहीं होते, अब आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी। अब आपका मसला बढ़ चुका है, अब आप फंस चुके हैं। अब आपने बस इसकी रिहैब करवाएं, वर्जिशें करवाएं। अगर तो इसके अंदर अभी भी एबिलिटी है तो बैंड होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो डॉक्टर की सुपरविजन में जाके ही आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे जा सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपने एक बहुत खूबसूरत बात की कि सजदा जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पूरी तरह से आपकी बॉडी में होती है, और उसके बाद आपकी आंखों और दिमाग की यादाश्त के लिए बहुत अच्छा उसका फ़ायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।